कैसे हैं आप सब। बहुत सारे बच्चों के ईमेल्स, इंस्टाग्राम मैसेज और यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स हमें मिले कि सर हमें हिंदी मीडियम की भी कुछ एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाइए, हमें यूपी बोर्ड का भी मैथ हिंदी मीडियम का करवाइए। तो बच्चों आज से हम यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम एनसीईआरटी गणित की एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो कि आपकी है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो बेटा रियल नंबर से स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले बात कुछ कर लेते हैं नंबरों की, जिसमें से चैप्टर का आपका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो बेटा सबसे पहले आपको वास्तविक संख्याएं समझनी पड़ेंगी। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं बेटा? जैसे आपकी कौन सी हो गई 1 2 3 4 5, ये सब क्या होती हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। नंबर 2 की बात करें अगर बेटा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा। तो वास्तविक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड होल नंबर्स? बेटा इन दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि वास्तविक संख्याएं जो आपकी स्टार्ट होती हैं, कहां से स्टार्ट होती हैं? वो 1 से स्टार्ट होती हैं। और पूर्ण संख्याएं की बात करेंगे, होल नंबर की स्टार्ट करें, वो आपकी कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। इसके बाद बेटा नंबर आता है आपका पूर्णांक का, इंटीजर्स। तो बेटा आपने सबने नंबर लाइन पढ़ी होगी, जो आपकी नंबर लाइंस होती है वो इस तरीके से होती है 0 1 2 3 4, आगे भी चले जाएंगे बढ़ते हुए बेटा। और इधर बेटा आपका था -1 -2 -3 और ये आपका क्या हो जाता है -4। ऐसे इधर बेटा नंबर बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब बेटा जो आपकी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक आपके दो भागों में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो बेटा अगर हम, ये तो आपकी हो गई बात किसकी? पूर्णांक की बेटा। यानी कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या बनेगी? धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो सीरीज बनती, जो श्रेणी बनती, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पूर्णांक कहते हैं। अब इसके कितने पार्ट हो गए? आपके 2 पार्ट हो गए। एक आपकी हो गई धनात्मक पूर्णांक और दूसरी आपकी बात हो जाएगी ऋणात्मक पूर्णांक की। अब धनात्मक और ऋणात्मक क्या बेटा? जो आपने अभी नंबर लाइन बताई है, तो नंबर लाइन में आपको दिखाई दे रहे होंगे आपके राइट साइड में जो नंबर है वो कैसे? पॉजिटिव नंबर हैं। यानी कहने को कहा जाए तो 1 2 3 4 ये सब बेटा कैसे हैं? धनात्मक पूर्णांक हो गए। और ऋणात्मक की बात करिए, आपके लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं -1 -2 -3, ये सब बेटा कैसे हैं? ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। इसके बाद बेटा बात आती है सम संख्याओं की। सम संख्याएं भी देख लेंगे। अब ये सम संख्याएं क्या है बेटा? वो संख्याएं जो 2 से क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी सम संख्याएं। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा? देखिए 2 हो जाएगा, 4 6 8 10 12 14, ये सब बेटा कैसी संख्याएं हैं? इवन संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। उसके बाद बेटा नंबर आता है आपका विषम संख्याओं का। अब ये विषम संख्याएं क्या हैं बेटा? विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 के टेबल से यानी 2 के नंबर से ना कटे, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? 1 3 5 7 9 11, ये सारी कैसी संख्याएं हो गई बेटा? आपकी विषम संख्याएं हो जाती हैं। इसके बाद बेटा बात करें नंबर 6 आपका क्या आता है? नंबर 6 आपका आता है अभाज्य संख्याएं। कौन सा आता है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती? ध्यान देंगे बेटा, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ किससे कटती हैं? खुद से कटती हैं। और सिर्फ किससे कटेंगे? वो 1 से। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके क्या फैक्टर सिर्फ 1 और खुद से कटती हो, खुद फैक्टर हो, और इसके अलावा वो किसी और नंबर से कटता ना हो, तो वो संख्याएं क्या होती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं। जैसे कौन कौन सी हो गई बेटा? आपकी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 है, 7 है,
ठीक है बेटा। 7 के बाद आपका 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 19 के बाद में 23 है आपका, ठीक, 23 के बाद 29 है। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्या। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि वो संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटती हो या 1 से कटती हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। द नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1 इज कॉल्ड प्राइम। कुछ और नंबर की तरफ, इसके बाद आपका नंबर आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अब ये बेटा परिमेय संख्याएं क्या होती है? एक नई संख्या आ गई, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो बेटा परिमेय संख्याएं क्या होती है वो देखते हैं बेटा। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P अपॉन Q के रूप में आपकी होती हैं, उनको क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्याएं। यानी कौन सी संख्याएं? जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप की होती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक बेटा। अब एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जहां ये जो आपका P अपॉन Q है, यहां पर कभी भी Q जो है आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही होगी आपके बात? क्या कहने का मतलब है? अगर कोई संख्या P अपॉन Q के रूप की है, ठीक है, तो वो संख्या कभी भी Q वाला है, यानी जो डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, उसको क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपका Q जो है 0 के इक्वल हो जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे मैं आपसे कहने लगूं 1 अपॉन 0, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? कदाचित नहीं होगी, कभी नहीं होगी। रीजन ये है, आपको ये बताया कि जो हर है आपका, जो डिनोमिनेटर है आपका, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहां पर आपको 0 दिया हुआ है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। इसके एग्जाम्पल की बेटा बात कर लेते हैं हम अगर। तो अब आपसे कोई कहने लगा कि सर बेटा ये बताइए कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। आपसे कोई कहने लगे कि बेटा ये बताइए 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो अब आप क्या आंसर देंगे कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं? बताइए बेटा। यस, 0 इज द रेशनल नंबर। बिल्कुल सही बेटा, 0 आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि आप 0 के नीचे बेटा 1 लिख सकते हैं। अगर आप 0 के अपॉन में 0 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, आप 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आपसे कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, आपको 4 दे दिया, आपको 5 दे दिया कि ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं, रेशनल नंबर, तो आप क्या करेंगे? इसके नीचे आप 1 तो आराम से लिख सकते हैं। समझ रहे बात को? आप इसके नीचे 4 नहीं लिख सकते। अगर आपने 4 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसके नीचे आप? 1। तो यानी अगर किसी संख्या, यदि कोई संख्या P अपॉन Q के रूप की है, तो वो सारी आपकी क्या होंगी बेटा? परिमेय संख्या होंगी, रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल की बात करें, 1 अपॉन 2, 0 अपॉन 1, 2 अपॉन 3 और ETC आपके और भी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। बात करते बेटा इरेशनल नंबर की, अपरिमेय संख्या की, ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती बेटा? अपरिमेय संख्या वो संख्याएं बेटा होती हैं जो आपकी P बटे Q के रूप की नहीं होती हैं। समझ में आ रही होगी बात? वो संख्याएं जो P बटे Q के रूप की नहीं होती हैं। द नंबर इज नॉट फ्रॉम P अपॉन Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल की कुछ बात कर लेते हैं बेटा। कौन कौन से लेंगे? एक तो जितने आपके अंडर रूट वाले होंगे वो सारे क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगी। पर आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, सारे नहीं होंगे। आपसे कह दिया जाए कि ये बताइए √3 आपका कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे सर अपरिमेय है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अपरिमेय है क्योंकि रूट में दी हुई है। अब आपसे कहा जाए √9, अंडर √9 आपकी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तब आपका जवाब क्या होगा जरा बताइए जरा। तो बेटा √9 आपकी कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। रीजन बेटा क्या है? अंडर √9 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और 3 के अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगी। तो ये कुछ बात हुई नंबरों की। आज सीखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती, देखते जरा। तो यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसका प्रयोग कर 2 धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF नीचे गई विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं बेटा। तो समझ रहे होंगे बेटा
कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसका प्रयोग करके हम दो धनात्मक संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापरिवर्त्य निकाल सकते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? अब वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए? आपकी धनात्मक होनी चाहिए और हमेशा संख्या A और B के रूप में है तो A आपका बड़ा होना चाहिए किससे बेटा? B से। चलिए देखते हैं विधि क्या है बेटा। तो विधि क्या है, जब आप Q और R ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं जहां A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मैं आपको यहां से बता दूं R आपका क्या है और Q आपका यहां से क्या है बेटा। तो R आपका क्या हो जाएगा यहां से? रिमाइंडर, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। और Q आपका क्या हो जाएगा? कोशेंट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं बेटा। समझ में आ गई होगी बात आपके। ठीक, अब क्या कंडीशन है? ये बात दी हुई है बेटा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। Q आपका क्या भागफल हो गया, R आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। 0 R से क्या है? छोटा है या बराबर है, और B आपका क्या है बेटा? बड़ा है किससे बेटा? R से। अब आपको मैं कोई नंबर देता हूं इसको समझाने के लिए। देखिए जरा, आपको हमने नंबर दे दिया कि आपको क्या करना है? 25 को डिवाइड करना है किससे? 8 से करना। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा बेटा? 24 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। आपको ये बताया गया है कि आपका जो रिमाइंडर होगा, आपका जो क्या आएगा? रिमाइंडर होगा, वो हमेशा क्या होगा? संख्या से बेटा छोटा होगा। संख्या से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। कितना है यहाँ पर? कितना आ गया आपका? 1 आ गया। आपको यह भी बताया है कि इसमें यूक्लिड प्रमेयिका में कि आपका जो B होगा, यानी जो आपका रिमाइंडर आएगा वो संख्या से क्या होगा? छोटा होगा। तो रिमाइंडर हमेशा छोटा आएगा। आप देख सकते हैं, आप कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो कितना आ गया? 1 आ गया ना। कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। तो 8 से क्या है? ये 8 से क्या है? 1। 8 से छोटा है 1। अब बात करें रिमाइंडर और क्या छोटा आएगा बेटा, समझ रहे ना आप? नंबर से कैसा आएगा? छोटा आएगा। तो अब वो क्या हो सकता है आपका? 0 हो सकता था। 3 से क्या आएगा? छोटा। 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, और क्या हो सकता था? 2 हो सकता है। ये आपका रिमाइंडर हो सकता है, हमेशा ही छोटा आएगा। ठीक है, आगे के उस पर चलते बेटा। यदि R इक्वल्स टू 0 है तो HCF कितना होगा? आपका B होगा। ध्यान से समझना बेटा, अगर आपका रिमाइंडर क्या आ जाए? 0, बात आ रही समझ में? अगर मैं आपको इस तरीके से, जैसे आपने डिवाइड किया, इस तरीके से अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो देखिए आपको क्या लिखा हुआ। आपको ये भी बताया गया A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको ये भी यहाँ बताया गया कि आपका A जो है वो बेटा कैसा है? बड़ा है किससे? B से। तो ये बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या दिया आपको? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो अभी आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पूरी एल्गोरिथम आपने समझी है, उसी के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे जो आपका तरीका बताता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। बिल्कुल देखिए बेटा, आपको ये भी बताया था कि आपको हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ देख लेंगे 225 आपका दिया हुआ जो कि बड़ा है किससे बेटा? 135 से। तो क्या करेंगे? 135 को हम डिवाइड करेंगे। 135 से किसको? 225 को। 135 एकम कितना हो जाएगा बेटा? 135। 5 में से 5 जाएगा आपका 0, 2 में से यानी 12 में से 3 जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 9। अब 90 को आप 90 से डिवाइड करेंगे किसको बेटा? अभी आपको ये बताया था, अगर आपका शेषफल 0 नहीं आता है तो आपको ये प्रोसेस क्या करना? चलते चले जाना है। अगर 0 आ जाए वहीं आप रोक देंगे, और जो B वाली संख्या वो आपका क्या होगा? शेषफल होगा। यानी जो आपकी छोटी वाली संख्या से हमने डिवाइड करा वो ही क्या होगा? आपका शेषफल होगा। वही आपका क्या होगा? HCF होगा। चलिए देखते हैं। 90 से डिवाइड करना आप किसको? आपको 135 को। चलिए 91 जा कितना हो जाएगा बेटा? 90। कितना आ जाएगा आपका? 5 का 5, और 13 में से 9 जाएंगे कितना हो जाएगा? 45। फिर से वही आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, आप फिर से डिवाइड करिए। कितना है? 90 है आपका। तो 45 2 जा कितना हो जाएगा? 90। अगर बात करें अब आपका शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया है। तो आपको पता चल गया होगा HCF हमारा कितना आ गया बेटा? 45। तो लिख देंगे HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 45। ये आपका क्या हो जाएगा? आपको 196 और 38220 है ना, 196 और 38220 दिया हुआ। तो बेटा देखेंगे आपको पता चल रहा होगा कि 38220 आपका क्या है? बड़ा है किससे? 196 से, है ना। तो क्या लिखेंगे? 196 और 38220। ठीक है बेटा, 196 कम कितना हो जाएगा आपका? 196।
12 में से 6 जाएंगे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 7 और हो गए 17, 17 में से 9 गए कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितने बचे 2, 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा ये आपका 1, कितना उतार लेंगे बेटा 2 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा बेटा ये आपका 9 बार है ना, 6 निम 54 का 4, हासिल कितने लगेंगे बेटा 5 और 9 निम 81, 5 कितने हो जाएंगे आपके 86 का 6 हासिल लगे 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका 17, माइनस करिए यहाँ हो जाएगा कितना 12 है, 12 में से 4 जाएंगे 8, यहाँ कितने बचे बेटा 5 हो गए 15, 15 में से 6 जाएंगे 9, कितनी बार चलेंगे बेटा 5 टाइम 5 बार है ना, तो 5 छंग 30 और 5 निम 45 और 3 कितना 48, 5 कम 5 और 4 कितना हो जाएगा 980, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो हम बात कर रहे थे HCF की बेटा है ना, तो HCF किसका 196 और 38 220 का कितना आ जाएगा बेटा 195, नोट कर लीजिए बेटा। आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग जब आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, आप HCF निकालते हैं, तब जब तक आपको ये प्रोसेस करना है, जब कब तक करना है जब आपका रिमाइंडर 0 ना जाए। मान लीजिए आपका रिमाइंडर 0 ना आता तो आपको और क्या बेटा देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ आपको 867 और 255 यानी 867 और 255 का आपको क्या निकालना है मैसन HCF निकालना है। तो पता आपको चल रहा होगा 867 बेटा बड़ा है किससे 255 से है ना, तो क्या लिखेंगे 255 डिवाइड करना है आपको किसको 867 को, हमें इसका HCF निकालेंगे देखिए बेटा ठीक है। तो 255 3 बार जाएगा ठीक है बेटा, तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, माइनस के 7 में से 5 गए 2 0, 8 में से 7 गए कितना हो गया बेटा 102 ठीक है, ये आपका हो गया। अब 102 से अब आ गया मैंने आपको जो प्रोसेस बताया था, अब 102 से आपको डिवाइड करना किसको करना बेटा 255 को ठीक है। तो यहाँ 255 है यहाँ 102, तो बेटा कितनी बार जाएगा 2 बार है ना, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 0 0 2 एकम 2, 5 में से 4 गया 1 और ये 5 का 5 51। अब किसको करना बेटा 102 को करना है ना, तो 51 एकम 51, 51 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 102, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 102, तो HCF निकालना हमें है बेटा। तो HCF क्या हो जाएगा आपका किसका किसका 867 और 255 का कितना हो जाएगा 51, नोट करिए बेटा। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया होता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। बेटा आपने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पढ़ी थी, उसमें आपको ये बताया था a = कितना होता है आपका bq + r होता है ना, r क्या होता है आपका रिमाइंडर यानी शेषफल, ये क्या होता है आपका भागफल होता है, ये क्या होता है आपका ठीक है। तो क्या करेंगे हमने क्या करा आपको 6q + 1 दिया हुआ, हमने क्या माना बेटा b बराबर कितना मान लिया 6 माना है ना 6, और a और b क्या है आपके धनात्मक कोई पूर्णांक है। उसके बाद में अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई थी, या आप जब भाग का सवाल करते हैं आपका जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा भाजक से क्या आता है हमेशा छोटा आता है, तो 6 से हमेशा क्या आएगा बेटा छोटा आएगा और 0 के बराबर या बड़ा आएगा रिमाइंडर। तो अब 6 से क्या आएगा छोटा, तो 6 से छोटा कौन होगा 0 1 2 3 4 5 हो सकता। हमने क्या करा बेटा नंबर वाइज वैल्यू रखी है यहाँ पर, तो a = कितना हो जाएगा 0 रखेंगे तो 6q प्लस r की जगह कितना रखना आपको 0, तो कितना हो जाएगा 6q। ऐसे ही फिर क्या रखा बेटा 1, तो 6q + 1 हो गया, फिर क्या रखा r = 2, तो 6q + 2 हो गया, r = 3 रखा बेटा तो कितना हो जाएगा 6q + 3, r = कितना रखा 4, तो 6q + 4, ऐसे फिर क्या रखा 5 रखा, तो 6q + कितना हो जाएगा आपका 5। अब आपको बताने थे विषम वाले कौन कौन से 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, तो कितना बेटा लिख देंगे 6q + 1 6q + 3 6q + 5 कैसी हैं 2 से विभाजित नहीं है, अतः 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 कैसी धनात्मक विषम पूर्णांक। इसका सेकंड मेथड देखते हैं ठीक है, तो क्या लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ये आपका सेकंड मेथड है, धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 6 है बेटा ठीक है। हमने b बराबर कितना माना 6, बेटा आपको 6 दिया हुआ ना इसलिए हमने क्या माना b बराबर 6, या कुछ और होता तो हम यहाँ कुछ और लिख देते हैं ना, तो b बराबर कितना माना हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r है ना, तो b बराबर हमने कितना माना 6, तो कितना हो जाएगा a = 6q +
क्यों आपका क्या होता है हमेशा बड़ा और बराबर होगा 0 से। की बात बता रहे थे आपको, हमेशा आर क्या होगा 6 से क्या होगा छोटा होगा। वो कैसे बेटा, देखिए आर हमेशा छोटा होगा किससे, 6 आपको दिया हुआ ना यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका 0 से, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 1 2 3 4 और कितनी बेटा ये हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, ठीक। इसलिए देखिए बेटा अब आर की वैल्यू कितनी आपकी हो गई 0 हो गई है ना। तो आर की तो 0 हो गई, तो क्या बचेगा आपका यहाँ से 6 क्यों बचा है ना। तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6 क्यों, या आर की वैल्यू 1 रखेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, या जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2, या जब 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, या जब 4 रखेंगे बेटा कितना हो जाएगा आपका 6 क्यू प्लस 4, और जब 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। अब आपको कौन कौन से दिखाने हैं वो देख लीजिए। 6 क्यू प्लस 1 दिखाना है, ये 3 और ये कौन सा 6 क्यू प्लस 5। बेटा बाकी आपके कैसे हैं सम हो जाएंगे, जैसे ये इवन हो जाएगा सम, ये भी कैसा सम है और ये भी क्या है सम। आपको कौन से दिखाने हैं विषम वाले। चलिए कौन सा दिया हुआ आपको 6 क्यू प्लस 1, तो 6 क्यू प्लस 1 दिया हुआ है ना। 6 क्यू प्लस 1 को तोड़ते हैं, देखो 2, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 3 क्यू और प्लस में कितना 1, देखिए 2 3 जा कितना 6 क्यू है ना। तो कितना हो जाएगा ये आपका, इसको हम क्या मान लेंगे 2k1 प्लस 1, समझ रहे। 3 क्यू को हमने कितना मान लिया k1, जहां k1 एक पूर्णांक है, ठीक। चलिए अब उसके बाद कितना दिया हुआ 6 क्यू प्लस 3। अब 6 क्यू प्लस 3 को देखते बेटा, क्या लिख सकते हैं इसको आप 6 क्यू प्लस 2 और प्लस में कितना 1, देखिए 3 को मैंने क्या लिखा 2 प्लस 1 लिख दिया ना। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा बेटा 2 आ जाएगा ना, 2 3 जा 6 और ये क्यू और प्लस में 1 और प्लस का कितना हो गया 1। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, जहां इसको लिखे बेटा कितना लिख सकते हैं 2k2 प्लस 1, जहां k2 एक पूर्णांक है, वेयर k2 इज अ इंटीजर, ठीक। 6 क्यू प्लस 3, अब क्या कौन सा रह गया आपका 6 क्यू प्लस 5। देखिए 6 क्यू 5 को क्या लिख सकते हैं बेटा आप 4 सकते हैं, 6 क्यू प्लस 5 को 6 क्यू प्लस 4 और प्लस में कितना बेटा 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5, क्या कॉमन आ रहा है 2 आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 प्लस में कितना 1, तो कितना हो जाएगा 2k3 प्लस 1, जहां k3 एक पूर्णांक है। सिक्स क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 सभी 2k प्लस 1 के रूप के हैं, k एक पूर्णांक है, k एक, इसलिए 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है बेटा। क्या लिख देंगे इसलिए 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। नोट कर लीजिए बेटा, दोनों मेथड बहुत इजी मेथड हैं, दोनों समझ में आ गए अंक के, ठीक है। क्या दिया हुआ किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी बेटा, जब भी बात अधिकतम की आ जाए तो आपको क्या निकालना है HCF निकालना है। तो आप HCF निकालेंगे तो देखेंगे जरा कैसे, सॉल्यूशन देखते हैं कितनी है 32 और 616, तो 616 आपका बड़ा है किससे बेटा 32 है ना, तो 32 और 616 है ना। 32 ही कम कितना हो जाएगा 32, 11 में से 2 जाएंगे कितना आ गया 9 है ना, या कितना 5 में 3 गए कितना हो गया बेटा कितना 29, 6 ले लेंगे यहाँ पर, और 9 दूनी 18 का 8, 9 3 27 हो रही कितना हो जाएगा 28 बेटा 228, 6 16 में से 8 जाएंगे 8,
8 में से 8 जाएगा 0, तो 8 आ गया ना बेटा। यहाँ कितना आपका बचेगा 32, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32। तो आपको बताया था हमेशा जो भी संख्या यहाँ आएगी रिमाइंडर जब तक आपको प्रोसेस करना जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर, कितना आ गया 8 है ना। तो हमें क्या बताना, अधिकतम संख्या बतानी थी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ गई बेटा 4। नंबर 4 आपका मोस्ट से ज्यादा ही बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। और ये आपका करीब बोर्ड एग्जाम में आपकी बार भी आया था 2020 2018 सब में आ रहा है, लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 का आएगा या आपका 3 का आएगा आपका जरूर, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, ये 2 भाई हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दोनों में से एक जरूर आएगा। तो देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है बेटा, तो आपको शो करना है कि स्क्वायर जो है किसी नंबर का, और वो m दिया हुआ है आपको, और 3m या 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन किया था, इस धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जो 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का है। ठीक है बेटा, तो क्या माना हमने, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का। नंबर की बात करते, क्या दिया हुआ आपको, 3q दिया हुआ है ना। अब आपको मैं समझाऊंगा बेटा, देखिए आपको ये बताया था कि जो आपकी 3a इक्वल टू कितना होता है, bq + r होता है ना, यही तो आपको बता रखा है बेटा। जो आपका शेषफल होगा, जो आपका क्या होगा, जैसे यहाँ 3 दिया हुआ बेटा है ना, तो 3 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। देखिए जो आपका शेषफल होगा वो 0 से तो हमेशा कैसा होगा, यानी जो है 0 से बड़ा हो बराबर, और 3 से कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 दिया हुआ ना। अब शेषफल की बात करें तो बेटा क्या हो सकता है आपका, वो देखिए आपका 3q हो सकता है ना, 3q + 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3q + 2 हो सकता है। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, अब r बराबर अगर मैं कितना रख दूं बेटा 0, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6q हो जाएगा, है ना। r बराबर अगर 1 रखने पर बेटा कितना हो जाएगा आपका, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6q + 1 हो जाएगा। यहाँ आपको 3 दिया हुआ है ना, तो 3q, और r बराबर अगर मैं 2 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस में कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आपके 3 नंबर 3q + 1 3q + 2 आ गए ना। तो अब क्या करेंगे, हमने क्या पूर्णांक माना, x माना है ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q। ठीक, दोनों ओर का वर्ग करने पर, चलिए x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, x² इक्वल टू 9q²। तो x² इक्वल टू आपको किस फॉर्म में लाना बेटा, 3m या 3m+1 के रूप में लाना। चलिए तो क्या लिखेंगे, 3 × 3q² बेटा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3m² x² इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, जहां 3m, जहां m बराबर कितना हो जाएगा आपका 3q² बेटा। ठीक है, एक तो ये कर दिया हमने, 3m के रूप का कर दिया। अब आइए नेक्स्ट देखते बेटा, चलिए फिर आपको दिया होगा 3q + 1, अगेन लिख देंगे, और x इक्वल टू लिख देंगे 3q + 1। चलिए दोनों ओर का, हिंदी में लिखना बेटा पुनः, दोनों ओर का वर्ग करने पर, चलिए x² इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर है ना बेटा। चलिए x² इक्वल टू 3 × 3 = 9q² प्लस कितना आ जाएगा आपका 3 × 2 = 6q, और प्लस में कितना हो जाएगा 1। कॉमन ले लीजिए बेटा दोनों में 3q, यहाँ से क्या बचेगा आपका 3 ले लिया हमने, 3q², और प्लस में 2q, प्लस में 1। अब बेटा देखिए, अब आप ज़्यादा होशियार मत बनना, क्योंकि अगर आपने यहाँ से q भी कॉमन ले लिया आपका वही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको जो फॉर्म बनानी है वो क्या बनानी है, 3m+1। तो अंदर वाली जो टर्म हो जाएगी ये क्या हो जाएगी आपकी m हो जाएगी, और प्लस में क्या चाहिए हमें 1, और 1 हमारा है। तो क्या लिखेंगे, जहां m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q² प्लस में 2q, तो कितना आ जाएगा 3m+1। ठीक है, ये हो जाएगा x²। ऐसे बिल्कुल सेम
3q प्लस 2 दिया हुआ है ना, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q और प्लस में कितना आता है आपका 4। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को क्या लिख देंगे बेटा 3 प्लस 1, क्योंकि आपको क्या लाना है प्लस में 1 की फॉर्म में दिखाना है ना, 1 है लास्ट में, तो इसको एक ब्रैकेट में ऐसे कर दीजिए, 3 और 1 कितना आपका 4, ये वाला तोड़ दिया हमने ना, इक्वल का निशान लगाइए, कितना कॉमन आएगा, सब में से 3 कॉमन आ जाएगा आपका, अंदर क्या बचेगा 3 3 जा 9q स्क्वायर, यहाँ से 4q और यहाँ से 1 और प्लस में कितना 1, अब 3m प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, जहाँ m इक्वल टू कितना आपका आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस में कितना आ गया 1। ठीक है, आते हैं किसी पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है खरीदिए, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जल्दी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 और 5 आपको पहले ही बताया हुआ है, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इससे पहले क्वेश्चन में आपने करा कि वर्ग के रूप का होता है, अब आपको क्या करना है, घन के रूप का होता है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 8 के रूप का है। ठीक है बेटा, यह आपको मानना है ना। उसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बार बार आपको बता रहा हूं, वो आपकी होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होती है। एक ही जगह हमें कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा 3q प्लस आर हो जाएगा, आएगा हमेशा 3 से तो छोटा आएगा और 0 से बराबर या बड़ा आएगा। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर आएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, क्या प्रमेयिका की बात करें, क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है वो आपकी बेटा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको b की जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3q प्लस आर, क्या आएगा वो छोटा आएगा। ठीक है, वैल्यू देखिए बेटा, रिमाइंडर यानी बात करें तो 3 से कैसा आएगा वो छोटा, तो क्या हो सकता है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना। तो अगर मैं वैल्यू रखता हूँ बेटा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3q। ठीक है, जब आप r इक्वल टू कितना रखेंगे, r इक्वल टू 0 रखने पर, r इक्वल टू 1 रखने पर रखिए बेटा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3q प्लस 1, और r इक्वल टू जब आप 2 रखेंगे तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3q प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3q रखेंगे, है ना, तो दोनों ओर का क्या करेंगे, घन करने पर, घन करने पर बेटा पहले वर्ग क्या था, अब क्या करना आपको घन करना है ना, ये लिखा है किसी पूर्णांक का घन, तो घन करेंगे तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 3q का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 9 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब। तो किस फॉर्म में आपको इसको लाना है बेटा, देखिए 9m के रूप में लाना, तो क्या लिखेंगे 9 को बाहर ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 3m क्यूब। ठीक है, 9 3 जा 27 हो गए ना, तो 3q क्यूब बेटा, तो ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 9m, जहाँ m इक्वल टू कितना था आपका 3q क्यूब। चलिए अगेन की बात करें, अगेन क्या दिया हुआ आपको बेटा, देखेंगे 9m ये दिया हुआ 3q प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना लेंगे 3q प्लस 1 बेटा। ठीक है, क्या लिखेंगे, दोनों ओर का घन करने पर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होता है a क्यूब, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 3 जा कितना 9q है ना बेटा,
और a प्लस बी यानी 3q प्लस 1। चलिए 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस में 1। अब क्या करना है आपको 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है बेटा, अब इनको एक साथ ले लीजिए ज़रा, ये आपका 9 ये आपका हो जाएगा 9q बेटा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9q और प्लस में ये 1। चलिए तो क्या कॉमन आएगा, इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे। हमें क्या रूप बनाना है बेटा, 9m प्लस 1 बनाना है। सबसे पहले इन तीनों में से 9 बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा 9 3 जा 27 क्यूब और ये 9 3 जा q स्क्वायर और प्लस में q और प्लस में कितना 1, क्या आ जाएगा 9m प्लस 1। देखिए बन गया ना आपका। तो क्या लिखेंगे, जहाँ m इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, क्या है बेटा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस में q। चलिए आपकी 1 टर्म्स और बची कौन सी, 3q प्लस 8। इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या आई थी 3q प्लस 2 है ना, अगेन लिख देंगे, आप हिंदी में लिख सकते हैं क्या, पुनः। तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 3q प्लस 2, दोनों ओर का घन करने पर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, एक्स क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27q क्यूब। ठीक बेटा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका है ना 2 3 जा 6 3 जा 18q और ब्रैकेट में आ जाएगा 3q प्लस 2। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 27q क्यूब प्लस में 8 18 3 जा कितना हो जाएगा आपका 54q स्क्वायर प्लस में 18 2 जा 36q। चलिए 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस में 36q और प्लस में कितना आ जाएगा आपका 8। कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको क्या फॉर्म बनानी है बेटा, 9m प्लस 8 की फॉर्म बनानी है। 8 आपका लास्ट में आ चुका है, क्या कॉमन लेंगे बेटा, 9 सबसे पहले ले लीजिए, क्या आएगा 9 3 जा और ये 9 6 जा जब का हो जाएगा और 9 चौक 36, ये हो जाएगा प्लस में 8। ये सारी फॉर्म आपकी बन जाएगी 9m प्लस 8, जहाँ m इक्वल टू लिख दीजिए बेटा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और प्लस में 4q है धनात्मक पूर्णांक x धन का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की हिंदी मीडियम की आपको वीडियोज ऐसी मिलती रहेंगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में आपको